अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे फिजिकल साइंसेस में नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स में लास्ट टॉपिक है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक आ जाता है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन मैंने सारे के सारे हैज़र्ड्स और डिज़ास्टर्स की साथ साथ मैनेजमेंट स्टेप्स वगैरह मैंने बता दी हुई हैं, इसलिए मैंने एक जनरल सा साइकिल अपलोड किया है जिसमें है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो बेसिक मैनेजमेंट साइकिल आ जाती है, मैंने वो आपको समझाने के लिए अपलोड की है। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डिज़ास्टर डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल और मैन मेड हैज़र्ड कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। डिज़ास्टर की डेफिनेशन हमारी सबसे फर्स्ट वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। डिज़ास्टर एंड हैज़र्ड्स की डेफिनेशन आप उधर से भी लिख सकते हैं। इधर हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया है। डिज़ास्टर्स की मेन टाइप्स क्या हैं? हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक मैन मेड टाइप आ जाती हैं और एक हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाती हैं। मैन मेड डिज़ास्टर्स में हमारे पास काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, अटैक्स आ जाते हैं, लाइक टेररिस्ट अटैक्स वगैरह आ जाते हैं, जो डाकू वगैरह डकैत वगैरह से हो जाते हैं, चोर वगैरह से, ये सारे अटैक्स वाले भी सारे हमारे डिज़ास्टर में आ जाते हैं। ठीक है, फायर्स आ जाती हैं, केमिकल स्पिल्स आ जाती हैं, लाइक लैब में जिसकी वजह से आग वगैरह भी लग जाती है। केमिकल स्पिल से काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी अगर फ्लेमेबल हों या फिर कोरोसिव हों, उनसे भी हेल्थ हैजर्ड्स टाइप आ जाते हैं। देन हमारे पास पोल्यूशन आ जाता है। ये सारे हमारे डिज़ास्टर जो है वो मैन मेड में आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरली में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेचुरली में हमारे पास अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, सुनामी, एवलांच, फ्लड्स और साइक्लोन्स वगैरह ये सारे कुछ आ जाते हैं। जो हम जितने भी हमने ये मेजरली नेचुरल डिज़ास्टर्स डिस्कस किए हैं हम वो लिख देंगे। ठीक है, मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन मेनली एक है कि जो भी हैजर्ड्स हैं उसकी रिस्क वगैरह को ख़त्म करने को हम मिटिगेशन कहते हैं। उसकी अकरेंस से पहले उसकी मैनेजमेंट जो होती है, उसकी मिनिमाइजेशन जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मिटिगेशन। टू टेक एक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हैजर्ड्स टू अकर इज द मैनेजमेंट और मिटिगेशन। ठीक है, ये आ जाता है हमारा। और मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स बीइंग एडवर्स, ऐसे इम्पैक्ट्स जो कि बहुत एडवर्स हैं उनको हम रिड्यूस करें। अवॉइड द रिस्क फैक्टर्स, प्रिपेयर बिफोर इट्स अकरेंस। प्रेफरेंस आ जाती है हमारे पास कि अकरेंस से पहले हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, हमने कैसे मैनेजमेंट स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जिसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट्स वगैरह रिड्यूस हों। ठीक है, वो आ जाती है हमारी प्रेपरेशन आ जाती है। पोस्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स आ जाता है और टू सपोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ इम्पैक्ट्स, देन हमारे पास रिकवरी आ जाती है। ठीक है, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट DRM मैंने लिखा है नेक्स्ट में। ठीक है, इसमें हमारे पास मेजरली क्या टाइप्स आ जाती हैं? क्या आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में? क्या आ जाता है? प्रोस्पेक्टिव में आ जाता है कि आपने जो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर के रिस्क हैं उनको फ्यूचर में ख़त्म करने के लिए उसकी अवॉइडेंस की जाए, उसके लिए ऐसे स्टेप्स टेक किए जाएं जो कि फ्यूचर में ये दोबारा गलती ना हो जिसकी वजह से डिज़ास्टर क्रिएट होता है। ठीक है, अकरेंस उसकी जो मेजर कॉज होती है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, फोकस ऑन एड्रेसिंग डिज़ास्टर रिस्क। ठीक है, आपने एड्रेस करना है, जो मैनेजमेंट टीम्स वगैरह होती हैं उनको एड्रेस करें कि हमारे डिज़ास्टर के ये रिस्क हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाए। बेटर लैंड यूजेज की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप लोगों ने घर किस तरह से बनाना है, पूरी प्लानिंग से आपकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। डिज़ास्टर रेजिस्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वाटर सप्लाई सिस्टम से ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से जिसमें डिज़ास्टर की वजह से कोई इफेक्ट ना आता हो। प्रोस्पेक्टिव आ जाता है। देन हमारे पास करेक्टिव में आ जाता है कि आपने एड्रेस एंड लर्न टू रिमूव और रिड्यूस द डिज़ास्टर रिस्क फैक्टर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड नीड टू बी मैनेज। ठीक है, कोई ऐसे स्टेप्स जिसकी वजह से डिज़ास्टर होता है आपके पास पहले ही होते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा ये डिज़ास्टर इस वजह से होता है, तो आप उसको ऑलरेडी रिड्यूस कर, जो भी मैनेजेबल होते हैं और रिड्यूसेबल होते हैं जो कि कम हो सकते हैं उनको कम किया जाए, रिमूव किया जाए। और जितने भी हमारे डिज़ास्टर के ऐसे रिड्यूसेबल फैक्टर्स होते रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की, एड्रेस करने की, आप उसकी इम्प्रूवमेंट अच्छी करने की सारी एजुकेशन वगैरह लें, आप देखें, अंडरस्टैंड करें कि इसको बिल्कुल से ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, रिलोकेशन ऑफ एक्सपोज्ड पॉपुलेशन जो भी मेजरली एक्सपोज्ड एरिया होता है उसके वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी रिलोकेट करा दी जाए, वहाँ से शिफ्ट करा दिया जाए। ठीक है, कंपनसेटरी में हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्ट्रेंथन द सोशल एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑफ सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स। जो सोशल और इकोनॉमिक पर्पस होता है, सोर्स होता है हमारे सोसाइटी का, उन सबको इम्प्रूव किया जाए। कम्युनिटी बेस में हमारे पास आ जाता है
पोटेंशियली अफेक्टिंग कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट्स टू एड्रेस द रिस्क, असेसमेंट ऑफ हैजर्ड्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, आपके पास जितनी भी पोटेंशियली अफेक्टिंग कम्युनिटीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, चूँकि ज़्यादा कम्युनिटी अफेक्टिंग एरिया होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, इनकी असेसमेंट में, प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट फॉर द प्लानिंग में। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लोकल एक्शंस, फिर उसकी इवैल्यूएशन की जाए कि हमें कौन कौन सी लोकल एक्शंस लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारा डिज़ास्टर रिस्क जो है वो मैनेज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, लोकल पब्लिक अप्रोच में हमारे पास पब्लिक रिस्पॉन्स आ जाता है रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल एंड लोकल नॉलेज एंड प्लानिंग, जो कि पुराने लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। ट्रेडिशनली जो स्टेप्स लिए जाते थे कि अच्छा अगर ये हो जाता है तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लाइक टोटके टाइप जो होते हैं जो बूढ़े इस्तेमाल करते थे, वो सारे ट्रेडिशनल एंड लोकल नॉलेज जो है उनका पब्लिक रिस्पॉन्स और यूज़ होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट साइकिल में हमारे पास ये एक बेसिक सी साइकिल आ जाती है। बेसिक साइकिल इन्वॉल्व्स द प्लानिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स ईदर ड्यूरिंग द डिजास्टर और आफ्टर द अकरेंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप। देन फिर हमारे पास डिज़ास्टर आ जाता है, डिज़ास्टर की अकरेंस हो जाती है, फिर डिज़ास्टर की अकरेंस के इन रिस्पॉन्स हमने क्या क्या करना है रिस्पॉन्स में, वो सारा कुछ आ जाता है। देन रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी आ जाता है स्टेप। देन हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, मतलब आपने उस डिज़ास्टर को ख़त्म करने के लिए, मैनेज नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग करनी है, कौन कौन से आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से हमारी ये नेक्स्ट फ्यूचर में डिज़ास्टर ना हो, प्रिवेंशन हो जाए, तो ये आ जाता है। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस, देन डिज़ास्टर अकरेंस, देन उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, देन रिकवरी आ जाती है, और फिर हमारे पास आ जाती है मिटिगेशन। ठीक है, ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर्डनेस में हमारे पास आ जाता है कि डिज़ास्टर के अकरेंस से पहले आपने एमरजेंसी मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना है। एमरजेंसी मैनेजर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करे कि हमारे पास ये वेरियस डिज़ास्टर्स की प्लानिंग है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर फायर का भी लिया जाए कि यहाँ पे आग लगे तो क्या क्या होना चाहिए, वो वाले सारे स्टेप्स जो हैं वो आप पहले ही प्रिपेयर कर लें अपने आप को, और वो वाले सारे इक्विपमेंट्स अरेंज कर लें, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह अरेंज कर लें, और फायर फाइटर फोर्सेस अरेंज कर लें अपनी सोसाइटी के लिए, तो हमारी काफ़ी मैनेजमेंट हो जाती है, आपकी काफ़ी प्रिपेयर्डनेस हो जाती है। रिस्पॉन्स में हमारे पास सबसे पहले वार्निंग सिस्टम आ जाता है, देन सेकेंडली हमारे पास एमरजेंसी स्टेप आ जाता है। वार्निंग सिस्टम ये है कि अगर आपको प्रायर पता चल रहा है कि आपकी ये यहाँ पे आग लग सकती है, आप वहाँ पे पहले ही वार्न कर दिया जाए, वार्निंग इशू कर दी जाए वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे ये होने वाला है, लाइक अगर सैलाब आने वाला है तो आपको वेदर सिस्टम वगैरह से थोड़ा सा पता चल जाता है, तो आपको वार्निंग सिस्टम जो है सोसाइटी का वो आपको पहले से आपको वार्न कर दे, इन्फॉर्म कर दे, जिसकी वजह से आपने जितनी भी प्लानिंग की हुई है मिटिगेशन स्टेप्स वगैरह से रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड, वो सारी आप फॉलो कर सकें। ये वार्निंग आ जाती है। एमरजेंसी स्टेप्स में आपके एमरजेंसी स्टेप्स में हमारे ये आ जाते हैं, पहले तो हमें वार्न कर देना चाहिए, वार्निंग सिस्टम जो हमारा सोसाइटी का है उसको वार्निंग दे देनी चाहिए लोगों को, अगर उन्होंने कुछ करना है मिटिगेशन स्टेप वगैरह टेक करने के लिए, तो आपको वार्निंग जो है वार्निंग स्टेप आ जाता है। ठीक है, एमरजेंसी स्टेप में हमारे पास आ जाता है कि हमने वार्निंग से आपने स्टेप्स कौन से टेक करने हैं, लाइक अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग वगैरह करनी है वो कर लें, इवैक्यूएशन कर दी जाए उस एरिया से, या फिर कोई भी इक्विपमेंट अगर आपने यूज़ करना है लाइक फायर वगैरह के लिए, तो आपने वो इस इक्विपमेंट वगैरह की प्रिपेयर्डनेस आ जाती है कि आप ऑलरेडी रेडी हों कि आपने कैसे ये सारा कुछ करना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिकवरी में हमारे पास आ जाता है कि हमने उन जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स अब हो गए हैं, डिज़ास्टर हो गया है, अकरेंस हो गई है, और अब हमारे पास जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं, जो भी सारा कुछ हो गया है, नुकसान वगैरह हो गया, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, मतलब उसकी सारी रिकवरिंग, रिपेयरिंग, सारा कुछ इसमें आ जाता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी में। लाइक क्लीन अप कैसे करना है, रीबिल्ड कैसे करना है, आपने इकोनॉमिक लॉस कैसे रिजॉल्व करना है, रिपेयर द डैमेज। ठीक है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन लास्ट हमारा आ जाता है कि हमारे मिटिगेशन स्टेप क्या आ जाते हैं। टेक इम्प्रूव्ड स्टेप्स टू प्रिवेंट द कॉज ऑफ सेम डिजास्टर टू अकर अगेन। आपको अगर डिजास्टर हो रहा है किस कॉज से हुआ है वो पता चल जाती है आपको। अगर आपको कॉज पता चल जाती है, उसको रिड्यूस कर सकती हैं, तो आप उसकी कॉज जो है वो मेजरली जो है वो उसको फोकस करके रिड्यूस किया जाए, ताकि फर्दर जो है डिज़ास्टर दोबारा होने से प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, ये हमारे मिटिगेशन स्टेप्स में आ जाता है। ठीक है, मेजरली जो हमारे पास प्रिपेयर्डनेस के मेजरली जो हमारे पास मैनेजमेंट के स्टेप्स आ जाते हैं वो हमारे इस छोटी सी डायग्राम में है। सबसे फर्स्ट प्रिपेयर्डनेस, देन डिज़ास्टर की अकरेंस हो जाती है, फिर हमने क्या रिस्पॉन्स करना है कि मतलब उसकी रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारी वार्निंग सिस्टम और इमरजेंसी आ जाता है रिस्पॉन्स में। देन हमारे पास रिकवरी आ जाता है कि हमने अगर वो अकरेंस से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह हुए हैं
उन सबको रिकवर कैसे करना है। देन हमारे पास प्रिवेंशन आ जाती है कि कॉज वगैरह जो है उसकी रिमूवल कर दी जाए ताकि दोबारा से डिज़ास्टर अकरेंस ना हो। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा मैं समरी बता दी है। देन हमारे पास एक डायग्राम आ जाती है, ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्री डिज़ास्टर में हमारे पास प्रिपेयर्डनेस आ जाती है और प्रिवेंशन आ जाती है कि आपने वो जो आपको प्रीवियसली कोई कॉज पता हो उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। प्रिपेयर्डनेस आ जाती है कि आपने उसको अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। अगर वार्निंग वगैरह मिलता है तो आपने प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को। सारे स्टेप्स वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह होते हैं सोसाइटीज़ वगैरह की, उनको पता होता है, आपको वार्न कर दिया जाता है तो फिर आपकी वो प्रिपेयर्डनेस आ जाती है। ठीक है, फिर बाद में क्राइसिस आ जाता है, डिज़ास्टर आ जाता है। ठीक है, डिज़ास्टर की अकरेंस आ जाती है। फिर अकरेंस के बाद हमारे पास पोस्ट डिज़ास्टर आ जाता है जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्स और रिकवरी आ जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्स में हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, वार्निंग एंड इमरजेंसी स्टेप्स जो आपने टेक करनी है। ठीक है, और फिर हमारे पास रिकवरी आ जाती है, जो भी आपकी हुई है अकरेंस और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे रिकवर किया जाए। ठीक है, रीबिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह किससे रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स अगर आप एक दफ़ा सही से पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में क्या लिखना है। ये आपके माइंड में होगा तो आप इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।